हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और मैं चर्चा कर रहा हूं आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसका भारत, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया सबसे लेना देना है। क्योंकि जब मुद्दा ये चल रहा है तो बात भी करनी पड़ेगी। कुछ हटके है थोड़ी वीडियो, आपको हो सकता है कि मेरे व्यू से आप सहमत ना हो, वो आपके व्यक्तिगत मत हो सकते हैं। मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपके साथ जो है चर्चा करूंगा। आज की वीडियो का शीर्षक रखा है यूएसए की चौधराहट समाप्ति की ओर। इसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं है कि यूएसए एक बड़ी कंट्री नहीं है, यूएसए नंबर 1 नहीं है। अगर सुपर पावर की बात करें तो है, पर मैं आपको जो चर्चा आज करने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे व्यक्तिगत मत हैं, जो भी मैंने पढ़ा, सुना, लिखा, जो भी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मैं हो सकता हूँ थोड़ा बोल्ड तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूँ। अमेरिका की चौधराहट समाप्ति की ओर। क्यों है अमेरिका की चौधराहट समाप्ति की ओर? देखिएगा, सबसे पहली बात, यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ है उसके अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और उनका करता धरता जो आप लोग जानते हैं, जिसका मैंने अभी नाम लिया, उसने यूक्रेन को बेचारे को खाम खाम में बर्बाद करा दिया। और उसकी बर्बादी इस तरीके से हुई, पहले तो चौधरी बन गए, भाई साहब आप जाके लड़ लो या आप अपनी मर्जी से फैसले लो और रशिया का हस्तक्षेप आप अपनी कंट्री में मत होने दो। और देखिएगा, रशिया को बर्दाश्त हुआ नहीं। और रशिया ने इससे पहले भी जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे वो पहले अपनी मर्जी से बैठाए हुए थे, यानी कि जो आज से 4 या 5 साल पहले जाएं तो उनकी मर्जी के लोग जो है यूक्रेन के अंदर बैठते थे। तो तख्ता जो था वो वास्तव में रशिया के हाथों में इनडायरेक्टली हुआ करता था। ये जो चर्चा है ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो सत्ता रशिया के कहना नहीं मानती थी और वो जाके यूरोप के कंधे पे बैठ गई और यूरोप कहता है जाके लड़ ले यूक्रेन, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब साथ देने की बारी आई तो उनकी चौधराहट समाप्त हो गई। और रशिया ने, देखिएगा कौन सही है कौन गलत है, मैं इस बात पे चर्चा नहीं करूँगा। हमारी कंट्री के लिए क्या ठीक है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो देखिएगा, यूएसए की चौधराहट कैसे खत्म। आप कितने भी ताकतवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वियतनाम के अंदर आपको मुंह की खानी पड़ी, इराक युद्ध के अंदर आपसे कुछ हुआ नहीं, अंत में आपने जाके दूसरे के फड्डे में पैर दिया क्योंकि आप तब तेल की लड़ाई लड़ रहे थे और आपको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद अब बात हुई अफगानिस्तान में आपको मुंह की खानी पड़ी। और देखिएगा, रशिया इस बात को जानता था कि भाई साहब यूएसए की आने दो, उसकी खाड़ खड़ी करनी है। तो इसका मतलब पुतिन ने बहुत बेहतरीन तरीके से, भाई साहब केजीबी में उन्होंने काम किया हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो अपना उन्होंने एनालिसिस किया होगा। हालांकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरे तरीके से जो है उनको चैलेंज मिलेगा। वो सोच रहे थे 4-5 दिन में मामला खत्म। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से, एक तरीके से खड़ी चोट, अगर हम बोले हरियाणा की लैंग्वेज में, कि खड़ी चोट भाई साहब धोखा दे दी, यानी कि जो जरूरत थी यूक्रेन भाई साहब सबने अपने पैर पीछे खींच लिए, यानी कि अपनी जो है चौधराहट नहीं दिखाई। नहीं तो दूसरे की लड़ाई में पैर देने की आदत सबसे ज़्यादा यूएसए वालों की होती है। और अब उनको जो इतनी बार मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद वो बैकफुट पे आ गए। और सीधी सी बात ये भाई साहब, रशिया के पास भी परमाणु शक्ति है और वो जो है किसी न किसी तरीके से ये बात जानता था कि ये कोई भी लड़ाई में आएगा नहीं। ये सब लोग ऐसे ही जो है देख रहे हैं। अब इससे हुआ क्या, जो अमेरिका या पूरे जो यूरोपियन संघ है उसमें वीकनेस, आप प्रतिबंध लगा लो, अरे वो रशिया वालों को पहले पता था, तुम लगा लो ना प्रतिबंध, क्या होगा, वो तुम्हारे प्रोडक्ट को बंद कर देंगे। और आज की डेट में यूरोप के अंदर जो भाई साहब एनर्जी सप्लाई हो तो रशिया से तुम कितना रोक लोगे, तुम्हें मजबूरन उसका साथ देना पड़ेगा। यूएसए के अंदर भी अगर हम बात करें तो यूएसए भी जितने प्रतिबंध लगा सकता है, उसकी तो आदत है। हमने परमाणु बम फोड़ा था भाई, तो हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगाए थे, क्या हो गया इंडिया का, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो भाई साहब चौधराहट अब खत्म क्यों हो रहा है। सबसे खास बात आपको बता रहा हूँ कि अब जो रशिया ने जो एक्शन लिया है और अमेरिका जिस तरीके से आंख मूंद के बंद रहा और उसने जिस तरीके से वीटो पावर ली और इंडिया और चाइना ने जिस तरीके से अपसेंट हो गए, तो ये बात क्लियर है कि भाई साहब ना अब चाइना डरने वाला ना इंडिया डरने वाला। और अब देखना धीरे धीरे, मुझे जो पर्सनली लगता है कि जो हमारी डिफेंस डील है रशिया के साथ,
अब इंडिया भी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में भाई साहब किस तरीके से देखेंगे। तो हमारे जो डिप्लोमेसी है वो जिस एंगल से है वो मुझे जो लगता है वो भी देख रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन देखिएगा, अभी 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में सब लोग भांप रहे हैं भाई यूएसए क्या कर सकता है। आज जब पता चलेगा ना भाई साहब, ये हालांकि पावरफुल है, मैं इस बात में मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमेसी चलते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी सरकार भी मूड में भाई साहब देख लो किसके अंदर कितनी ताकत है। तो यहाँ पे जो हमारे जो ऑयल की समस्या जो मैं पर्सनली मानता हूँ क्रूड की, वो शायद हमारे लिए इतनी बड़ा चैलेंज ना हो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रशिया के ऊपर 1-1.5 महीने के बाद जो है प्रतिबंध या तो फीके पड़ जाएंगे, या ये जो कंट्री है जैसे चाइना है वो मानने से मना कर देगा। वो ईरान से तेल ले रहा है और शायद ईरान से तेल हम भी लेना शुरू कर देंगे और इसके साथ साथ रशिया से भी तेल लेंगे। तो कुल मिला के जो रिलेशन है वो 1-1.5 महीने में ठीक हो जाएंगी। फिर यूएस से धमकी देगा मैं तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा। तो आपको मैं बता दूं भाई साहब, अमेरिका के लिए इंडिया बहुत बड़ा बाजार है, तो वो जितने प्रतिबंध लगाएगा, और रशिया ने भी ये बात बोल दी कि तू प्रतिबंध लगाएगा तो हम भी लगा देंगे। तो अब जो सामने जो लड़ाई होगी वो ट्रेड की लड़ाई है। तो ये ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि यूएस के अंदर इतनी ताकत है। अब वो 2000 से पहले का भारत नहीं है कि यूएस से कहेगा जी मैं प्रतिबंध लगा दूंगा और हमारी खाट खड़ी हो जाएगी। तो हम भी बहुत अच्छे से चैलेंज लेने के तैयार है। आप आज भी देखिएगा कि जिस चैनल के माध्यम से मैं आपको जोड़ रहा हूँ वो सब यूएसए के हैं, या फेसबुक या बाकी जो बिजनेस इंडिया के अंदर से जो यूएस की कंपनीज ले रही हैं वो ज़्यादा बड़ा है। हम तो फिर भी बहुत ही कम बिजनेस उनके साथ। अगर बेनिफिट के एंगल से देखें तो ट्रेड रिलेशनशिप में आज भी बेनिफिट यूएस से कोई हमसे ज़्यादा है। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है। और जो अभी नए प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप होते तो बात अलग थी, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट है वो शायद इतने एग्रेसिव नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी देखिएगा डिप्लोमेसी, और जिन लोगों को लगता है यार इंडिया का बाजार यूक्रेन की वजह से गिर रहा है तो टेंशन ना लो यार, ये हमारे लिए बढ़िया हो रहा है। हमारे लिए बढ़िया हो रहा है कि विश्व में जितनी तबाही हो रही है वो यूरोप की साइड हो रही है, हमारी साइड नहीं हो रही है। अब यूरोप का जब पुनरुत्थान होगा तो भाई माल तो हम ही सप्लाई करेंगे, लेबर तो हम ही सप्लाई करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ से ही जाएंगी। तो जब वो चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट होती हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी होती है। ये मेरे व्यक्तिगत मत थे, जो मैं सोचता हूँ वो मैंने आपके साथ बयां किया। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी के लिए चिंता इस बात की है कि हमारी जो इंपोर्ट्स है उसमें क्रूड ऑयल का जो बिल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर ऊपरी लेवल्स पे रहेंगे तो हमारे लिए जो है कंफर्ट नहीं होगा। मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर जो है हमारी सरकार जो है कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूएसए से डरने वाले लोग अब कम हो गए हैं और सबको पता चल गया भाई हमारे पास भी परमाणु बम है, इंडिया वालों के पास भी। तो शायद अब एक चैलेंज लेने की स्थिति में अब हम भी हैं। मतलब बात ये होता है ना, शेर आया, तो वो शेर आया तो उसकी बात थी। अब शेर देख लिया भाई सबने कितना शेर के अंदर दम था। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो आप देखिएगा यूएस की मुट्ठी खोल दी है रशिया ने यूक्रेन पे हमला करके। तो मुझे लगता है कि जो जिनको ये गिदड़ भभकी दिया करता था वो शायद अब शायद यूएसए की तरफ से जो है थोड़ी फीकी पड़ती हुई नजर आएंगी। ये मेरे व्यक्तिगत मत हैं। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो केवल और केवल इसलिए है क्योंकि मुझे जो लगता है कि आगे चल के हमारी मार्केटों को दूसरे चैलेंजेस हो सकते हैं, बट क्रूड ऑयल के जो चैलेंजेस हैं आज की डेट में मुझे लगता है कि जो हमारे बाजार में गिरने के कारण यूक्रेन रशिया के वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस हुए हैं वो हमारे लिए चैलेंज है। रशिया वो मरते रहो, लड़ते रहो, हमारे को क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना। जब दूसरे देशों के अंदर तबाही रहेगी तो यार इंडिया में तो अपॉर्चुनिटीज है ना। और जब तबाही के बाद जब दोबारा से चीज़ें ठीक होंगी तो हम तो यार अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो चाइना और इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो यार ये अपॉर्चुनिटीज ही होती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।